हेलो जी, दिस इज़ दानिश अगेन। तो आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्टेप फॉर माल्टा डिजिटल नोमैड प्रोग्राम। लास्ट स्टेप में बेसिकली हमने डिस्कस किया था कि फॉर्म्स कौन कौन से हैं और उनकी फिल आउट उनको किस तरह से करना है, तो हमारा कंप्लीट हो गया था और फॉर्म्स के लिंक्स भी मैंने दे दिए थे डिस्क्रिप्शन में। तो आज हम देखेंगे यार सबमिशन कैसे करनी है उन फॉर्म्स की। बहुत से क्वेश्चन आए कि हम लोग फॉर्म फिल कर लेते हैं और देन उसके बाद हमने एम्बेसी जाना है या किसी एजेंट के पास जाना है या क्या करना है। तो बहुत सिंपल है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप जस्ट उसको वेरीफाई कर लें आपने फॉर्म्स जो हैं सही और करेक्टली फिल आउट किए हैं। जो इंटेंशन लेटर है वो आपने सही तरह से लिखा है। ठीक है, जब चीज़ें कंप्लीट हो जाएँ, आपकी बैंक स्टेटमेंट आपके पास कंप्लीट हो जाए, आपका रिज्यूमे अपडेटेड आपके पास हो, देन आपने सबमिशन करनी है। अच्छा, सबमिशन के लिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, ये सारा ऑनलाइन है। एक ईमेल एड्रेस है जिस पे आपने सेंड करने होते हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, और उस ईमेल को मैंने मेंशन कर दिया है डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से वो ईमेल एड्रेस ले सकते हैं। सिंपली उसको कॉपी करें ईमेल एड्रेस को, अपने जीमेल से, याहू से, हॉटमेल से, जिससे भी आप सेंड करना चाहें कर सकते हैं, जो आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखते हैं। तो सिंपली आपने वहाँ से जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं डॉक्यूमेंट्स देख लीजिएगा, सारे फॉर्म्स, उसके अलावा इंटेंशन लेटर, बैंक स्टेटमेंट, रिज्यूमे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने अटैच करनी है। और ईमेल की बॉडी में भी अगर आप कुछ लिखना चाहें तो वेल एंड गुड, लिख दें तो अच्छा है। और आपने इसको सेंड कर देना है। ठीक है, ये आपकी बेसिकली सबमिशन हो गई है फॉर माल्टा डिजिटल नोमैड प्रोग्राम। अच्छा, उसके बाद अथॉरिटीज़ आपको रिप्लाई बैक करेंगी, आपसे कांटेक्ट करेंगी विद फॉलो अप क्वेश्चंस। उन फॉलो अप क्वेश्चंस में और कुछ भी पूछ सकते हैं कि अपने एम्प्लॉयर का बताएं, इन केस अगर आप किसी एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हैं। अगर एम्प्लॉयर के साथ काम नहीं कर रहे, फ्रीलांस काम कर रहे हैं, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, फॉर एग्जांपल फाइवर से हो रही हैं या अपवर्क से हो रही हैं या फ्रीलांसर से हो रही हैं, और आपने उसकी बैंक स्टेटमेंट में शो की हुई हैं, तो वो आपसे कहेंगे कि हाईलाइट कर दें कौन सी पेमेंट कहाँ से आ रही है। वो आपने ट्रांजैक्शन की होगी, उस ट्रांजैक्शन को बैंक में शो हो रही होगी, आपने उस ट्रांजैक्शन को शो कर देना है। ठीक है, फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप इसके अलावा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, लाइक आपके टैक्स का मांग सकते हैं इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड या आपने कंपनी बनाई हुई है। ठीक है, और इसके अलावा आपसे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सारी सिचुएशन में आप में आपने पैनिक नहीं करना, पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, वो जो भी आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करें, आपने आराम से तसल्ली से उसका जवाब देना है। इन केस अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि आपने उसको आंसर किस तरह से करना है। तो ये हम यहाँ पे हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट होता है। फोर्थ स्टेप में बेसिकली फोर्थ स्टेप तक पहुँचने के लिए आपके 10 डेज़, 7 डेज़ या 15 डेज़ लग सकते हैं। ठीक है, फोर्थ स्टेप में अथॉरिटीज़ आपसे कहेंगी कि काइंडली सबमिट दी एप्लीकेशन प्रोसेस फ़ी। अब आपने एप्लीकेशन प्रोसेस फ़ीस सबमिट करनी है। ठीक है, वो पे करनी है, दैट इज़ 300 यूरोज़, और वो आपने डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में सबमिट करनी है। वो उसका लिंक या एड्रेस जो भी होगा वो आपको बता देंगे। जब आपकी सबमिशन हो जाएगी ऑफिशियली, तब जाके आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है अथॉरिटीज़ की तरफ से। ठीक है, जब सबमिशन हो जाएगी उसके बाद इट कैन टेक अप टू 20 डेज़, 30 डेज़। ठीक है, विद इन 30 डेज़ आपको आ जाएगा रिस्पॉन्स विद आपके जो कंडीशनल अप्रूवल है उसका। ठीक है, कंडीशनल अप्रूवल लेटर आपको इशू कर दिया जाएगा और उसमें रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस परचेज़ करें और अपना लीज़ कॉन्ट्रैक्ट, दैट मीन्स रेंटल कॉन्ट्रैक्ट। उसका मतलब ये है कि आपने माल्टा में जहाँ जाके रहना है वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपने साइन करना है और वो आपने उनको प्रोवाइड करना है। जब आप ये दो चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे, उसके विद इन 7 डेज़ या 10 डेज़ आपको जो है मिल जाएगी प्रिंसिपल अप्रूवल, आपको इशू हो जाएगा अथॉरिटीज़ की तरफ से। तो ये आपके फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, जब आपको ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, फिफ्थ स्टेप प्रोसेस में जो है अथॉरिटीज़ आपसे कहेंगी कि आप अपना अवेलेबिलिटी दें फॉर वीएफएस ग्लोबल अपॉइंटमेंट के लिए। वो अपनी अवेलेबिलिटी देनी है और आपने वीएफएस की अपॉइंटमेंट जब स्केजूल हो जाएगी तो आपको, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा दुबई या किसी और कंट्री, जो भी आप चूज़ करते हैं। अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया में वीएफएस है और आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। सेम इज़ द केस विद बांग्लादेश। ठीक है,
तो फिर आप ईएफएस की अपॉइंटमेंट के लिए जाएंगे। वहाँ पे आपका जो है ईएफएस वाले अपॉइंटमेंट वाले दिन कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट वो आपको ऑलरेडी देंगे कि डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लेके आने हैं। यूजुअली वही डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपने मेंशन किए हैं या पहले प्रोवाइड किए हैं अथॉरिटीज़ को। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और भी एक दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको प्रोवाइड करने होते हैं और वो लिस्ट वो आपको दे देते हैं। यहाँ पे हम एंड करते हैं अपना ये स्टेप, ठीक है। इसके बाद जो प्रोसेस है वो बेसिकली लास्ट स्टेप होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपने कौन कौन से स्टेप्स हैं, जो कौन सी चीज़ें हैं वो आपने कंप्लीट करनी है बिफोर लैंडिंग, और लैंड करने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें करनी हैं ताकि आपका माल्टा का रेजिडेंस कार्ड इशू हो सके। थैंक यू सो मच।